नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, कावड़ यात्रा चल रही है। इस बीच में लगातार कई वीडियोस तेजी से वायरल भी हो रही हैं। एक वीडियो आपने देखी होगी वाराणसी में कैसे तमाम प्रशासनिक अधिकारी कावड़ियों पर फूल बरसा रहे थे। एक वीडियो और तेजी से वायरल हुई, आपने देखा होगा कि सीओ ऋषिका सिंह कैसे कावड़ियों का पैर दबा रही थी। इन सब पे कोई खास आपत्ति मैं आज करने नहीं आया। यहां तक कि सपा प्रमुख ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने सीओ ऋषिका सिंह के पैर दबाते हुए उस तस्वीर को देखने के बाद ये लिखा कि सेवा का भाव अच्छा है यदि उसके पीछे का भाव अच्छा है। अच्छी बात है। लेकिन कल की तारीख में योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी तेजी से वायरल हुआ और आज हम द न्यूज लॉन्चर पर यह समझने की कोशिश करेंगे, इस बात का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि कावड़ यात्रा के दौरान एक तरफ योगी आदित्यनाथ के दावे तो दूसरी तरफ आती हुई तमाम तस्वीरें और उन तमाम तस्वीरों और दावों के बीच हकीकत और हकायक क्या है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी, वो बात थोड़ी सी चुभी हुई। बात यह कि कावड़ यात्रा को बदनाम करने का दुस्साहस कर रहे हैं कुछ लोग। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, कैसे मुहर्रम का भी जिक्र किया था, मैं चाहता हूं एक बार आप उनका पूरा बयान सुन लीजिए। उसके बाद इस बात पर चलेंगे कि हम दुस्साहसी हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। सुना आपने योगी आदित्यनाथ का बयान। योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का जिक्र किया और कावड़ यात्रा का जिक्र किया, दोनों को कंपेयर करने लगे। जाहिर सी बात है, इस देश में आजकल की फिजा तो ऐसी ही हो चली है, जहां पर बिना मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किए किसी की भी कोई बात पूरी नहीं होती और बिना उन पर कुछ कहे किसी का भी खाना पचता नहीं है। लेकिन हां, कावड़ यात्रा को लेकर जो कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को जरा देखते जाइए। ये तस्वीरें क्या दिखा रही हैं, क्या बता रही हैं। इन तस्वीरों को रिपोर्ट करने का मतलब, यदि कावड़ यात्रा को बदनाम करना या फिर कि बदनाम करने का दुस्साहस करना है, तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मुझे अपने संविधान पे भरोसा है और मैं दुस्साहसी हूं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या जो कैब ड्राइवर गाजियाबाद में जिसके कैब को तोड़ दिया गया, क्या वो गाड़ी स्कॉर्पियो जिस पर कावड़ियों ने लगातार हमले किए उसे तोड़ दिया, वो तमाम दुकानें जहां पर कभी पैसा नहीं देना है कावड़ियों को, इस वजह से हंगामा, तो किसी दुकान पर इस बात पर हंगामा कि आपका नाम क्या है, आपने नाम क्यों छिपाया। क्या ये तमाम तस्वीरें एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। योगी आदित्यनाथ जी, आपने कहा था कि तमाम जगहों पर कावड़ यात्रा के दौरान एक अलग सी एकता दिखती है, एक अलग सी अखंडता दिखती है। अच्छी बात है, देश का मूल यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अखंडता में एकता। लेकिन आज की तारीख में आपके ये तमाम दावे, उन तमाम दावों पर भारी पड़ती ये तस्वीरें और आपका एक तरफा नजरिया, एक तरफी बात कहना, जरा सोचिए इस देश के कितने लोगों को
नागवार गुजरी होगी, चुभी होगी, उनके सीने पर किसी दंस की तरह लगी होगी। और योगी आदित्यनाथ जी, हम दुस्साहसी नहीं हैं, हम बदनाम नहीं कर रहे, हम किसी शक्ति द्वारा मोटिवेटेड नहीं हैं, हम वही कह रहे हैं जो देख रहे हैं। और इस देश का हर जिंदा दिमाग का आदमी वही कहेगा जो वो देख रहा है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।